हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है ना। जैसे ये पहला ट्रायंगल है आपका, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या चीज़ आप क्या क्या रिजल्ट्स इससे जो है हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम साइड्स के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं कि साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, आपकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ए बी बटे में डी ई, ए सी बटे में डी एफ इज इक्वल टू आपका बी सी बटे में ई एफ। ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग तो क्या अभी तक केवल इतना ही पढ़ रखे हैं, लेकिन इसके आगे देखो हम लोग इनके पेरीमीटर का भी रेशियो वही होगा जो साइड्स का रेशियो होगा। इन रेडियस का जो रेशियो होगा वही होगा। सरकम रेडियस, परित्रिज्या इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये उनका भी रेशियो बराबर होगा। एम मीडियन के लिए है, मीडियंस का रेशियो ही बराबर होगा। एल जो है आपका वो लंब के लिए है, परपेंडिकुलर लाइन, उसका भी रेशियो बराबर होगा। और एक्स जो है आपका हम लोग एंगल बाइसेक्टर के लिए हैं तो इनका भी रेशियो बराबर होगा। तो हम ऐसा क्यों किए, मतलब हम लोग तो केवल साइड्स के बारे में पढ़े थे, लेकिन हम इन सब रेशियो को भी इन साइड्स के रेशियो के बराबर कैसे ले लिए। तो आप इसको जो है समझने के लिए हम यूनिट से समझेंगे। ठीक है ना। यूनिट मतलब हो गया, जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, साइड की यूनिट क्या होती है, हम लोग यूनिट मीटर में लिखते हैं ना। जैसे मीटर अगर यूनिट लेके चलें 6 मीटर 7 मीटर, ठीक है ना। अगर साइड की यूनिट हम मीटर में लेके चलें तो आप ये चीज़ मान लो कि जिन जिन चीज़ों की यूनिट मीटर होगी उन चीज़ों को हम लोग रेशियो में बराबर करके लिख सकते हैं। इसको हम लोग यूनिट से समझेंगे। ठीक है ना। जैसे साइड्स की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर होती है। ठीक है ना। पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम ही तो होता है, तो उसकी भी यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर होगी। ठीक है ना। लंब क्या होती है, ऐसी जो लाइन जो परपेंडिकुलर होती है, लेकिन होती तो लाइन ही है ना, तो वो भी उसकी भी यूनिट आपकी मीटर होगी। ठीक है ना। इसी तरह इन रेडियस भी हम लोग मीटर में लिखते हैं। सरकम रेडियस ये भी हम मीटर में लिखेंगे। ठीक है। मीडियन एक लाइन होती है जो सामने वाली लाइन जो साइड होती है उसको बराबर भागों में काटती है, तो मीडियन भी एक लाइन ही होती है, तो वो उसकी भी यूनिट मीटर में होगी। और एंगल बाइसेक्टर जो होता है, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, कोण समद्विभाजक, उसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर में। तो देखो यहाँ सब की यूनिट, अगर हम यूनिट मीटर में ले रहे हैं, सबकी यूनिट जो है आपकी कॉमन है, मीटर में है। तो जिनकी जिनकी यूनिट आपकी सेम है उनको हम जो है जैसे हम साइड्स का रेशियो लेते हैं उन्हीं के बराबर हम उनको रख सकते हैं। ठीक है ना। साइड्स के रेशियो के बराबर हम ट्रायंगल के पेरीमीटर को रख सकते हैं, इन रेडियस को रख सकते हैं, सरकम रेडियस को रख सकते हैं, मीडियन को रख सकते हैं, लंब को रख सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर को रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे 1 जो है आपका ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए है, इस वाले के लिए जो 1 डिनोट किया गया है, और जो 2 है आपका इस वाले ट्रायंगल के लिए है। ठीक है ना। तो अब देखो तो इतना मैं आपको बता दिया। इसके आगे आप समझो कि साइड्स की यूनिट तो मीटर होती है, लेकिन एरिया की क्या होगी यूनिट, अगर हम एरिया से कंपेयर करें। ठीक है ना। तो एरिया क्या हो, जैसे साइड्स की यूनिट तो मीटर होती है, लेकिन अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें ये जो है आपकी लाइन है, साइड्स हैं, इनकी यूनिट आपकी मीटर में है। अगर हमें इसके बराबर एरिया को रखना है तो देखो हम जब इसको अंडर रूट लेंगे मीटर स्क्वायर को, तब जाके ये मीटर बनेगा। ठीक है ना। तो अगर इनके बराबर हमें एरिया को रखना है तो एरिया को हम लोग अंडर रूट करके लिखेंगे। ठीक है ना। ये समझाने के लिए, आई होप आप ये समझ रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ। जैसे एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब इन सब की यूनिट जिनको हम रेशियो में बराबर लिखे हैं उनकी यूनिट है आपकी मीटर। ठीक है ना। अब हम उसको डायरेक्ट एरिया के बराबर नहीं लिख सकते हैं, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तब वो जाकर मीटर बनेगा। तभी हम जो है यहाँ पे एरिया को अगर हम इन रेशियो के बराबर एरिया को, दोनों ट्रायंगल के एरिया को अगर लिखेंगे A1/A2 तो अंडर रूट करके लिखेंगे। ठीक है ना। इसको आप नोट करके लिख लो। तो ये जो है सिमिलैरिटी से आता है, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें यूनिट से समझा दी। ठीक है ना। एक कॉमन सी चीज़ है, मतलब आप अगर यूनिट देखिए तो यूनिट से सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। ठीक है ना। अब देखो इसका उल्टा भी सही होता है, देखो अभी बता रहा हूँ। इसका उल्टा भी आप समझो कि एरिया की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और साइड्स की यूनिट क्या होती है, जितनी भी हम लोग लाइन पढ़े हैं उनकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इन्हें बिना अंडर रूट के लिखना है, अगर हमें इन्हें एरिया के साथ लिखना है तो फिर सबको स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तभी हम उसको मीटर स्क्वायर बना, अगर इसकी जैसे पहले वाले को आप समझो कि यहाँ साइड की यूनिट अगर मीटर है तो हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। तभी हम उसको एरिया के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि एरिया की यूनिट जो आपकी मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ चुके हैं सबको स्क्वायर करके लिखे हैं। ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ को मैंने
जो है यूनिट से समझा दिया है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, तो रिजल्ट्स याद करने का मैंने यूनिट से आपको बता दिया है सारा। ठीक है।